हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं निकल पड़ी हूँ शॉपिंग के लिए। तो ये आपके लिए एक सरप्राइज़ है कि आज क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। और सबसे पहले तो मैं आज पहुँची हूँ दिल्ली और यहीं पे मेरी शॉपिंग होगी आज। तो आप समझ गए होंगे इन दिनों क्या चल रहा है दिल्ली में। और स्पेशल तो बहुत कुछ है देखने के लिए। और हमने यहाँ से एंट्री की थी। यहाँ पे काफ़ी चेकिंग हो रही थी और कोरोना की वजह से काफ़ी हमें रूल्स भी फॉलो करने पड़े, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा डर है कोरोना का। और ये है प्रगति मैदान, जहाँ पे लगा हुआ है ट्रेड फेयर। और इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में कई इंटरनेशनल पवेलियन भी होते हैं और इस बार थोड़े कम आए हैं, लेकिन रौनक तो वैसी ही है जैसी हर साल हुआ करती थी। और लास्ट ईयर नहीं हो पाया था, तो इस बार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि जो लोग दिल्ली नहीं आ पाते, और एकदम यूनिक सी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। वैसे तो मार्केट में सभी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ की जो चीज़ें और वैरायटी होती है और जो आइडियाज़ होते हैं वो सच में इंटरनेशनल लेवल के ही होते हैं। और आप ये देखिए, मेरा काफ़ी सालों पहले ये आइडिया था कि ट्रेड फेयर में प्लांट्स भी शो किए जाएं, और इस बार वैसा ही कुछ था। और ये देखिए, ये सूट हैं और काफ़ी ऐसी वैरायटी हैं जो मोस्टली हमें मार्केट में देखने को नहीं मिलती। और ये हमारे पंजाब का पवेलियन था। और ये देखिए, ये है केरल की तरफ की। तो इतनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं कि उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें दिखाई भी। और ये है बुलन वाले पवेलियन में। आप देखिए, ये ब्लैंकेट बहुत पसंद आ रहा था मुझे, पर इसके रेट थोड़े ज़्यादा थे और फिर हैवी भी ये इतना था कि इसे वापस चंडीगढ़ लेके आना बड़ा मुश्किल हो जाता, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। और ये देखिए, क्लॉक्स की तो इतनी अच्छी रेंज है, इतनी प्यारे प्यारे यूनिक से चीज़ें हैं। और यहाँ पे हम आ गए। ये खाने पीने के बिना तो कुछ होता ही नहीं। ये खाखरा फाफड़ा गुजरात वाला पवेलियन है, तो कुछ चीज़ अलग है यहाँ पे। और ये देखिए, इसे मैं हलवा बोलती हूँ, लेकिन टेस्टी इतना होता है ना, सच में बहुत अच्छा लगता है। और फ्लेवर भी इसमें इस बार इतने थे, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, चॉकलेट है, काफ़ी कुछ हैं। और रेट भी इसके काफ़ी जायज़ होते हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स के साथ ही बनाया जाता है, तो काफ़ी अच्छा रहता है ये। और ये इधर आप देखिए, क्रॉकरी और जितने भी हमारे किचन आइटम्स होते हैं, बॉयलर वगैरह, उनको शो किया था। और ये हैं कैंडीज़, आंवला कैंडी, हिंगोली, बहुत सारी जो हमें पता भी नहीं होता ना, यहीं से आइडिया आते हैं सारी चीज़ें खरीदने के। ये अनारदाना की गोली थी, ये मैंने ली थी। और ये देखिए, ये है जो गमले लगाए थे इस बार। पॉटरी का भी काफ़ी था, लेकिन प्लास्टिक में ये कुछ अलग से, कुछ मेटल में भी हैं। और इनकी जो शेप है बड़ी यूनिक है, बहुत अच्छे लगे। रेट भी इनके सही थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। और बस होता यह है कि इधर से सामान खरीदने के बाद उसे ले जाने के बारे में काफ़ी सोचना पड़ता है, तो ज़्यादा सामान ना हो जाए, इसलिए मैंने सोच समझ के ही ख़रीदा है। और ये देखिए, ये इधर क्रॉकरी है 499 पर केजी। और यकीन मानिए आप, 499 में आपकी काफ़ी कुछ क्रॉकरी आ जाती है। आप प्लेट्स ले सकते हैं, बाउल्स, और ट्रे भी काफ़ी सुंदर थी यहाँ पे। और मोस्टली लोग शॉपिंग करने ही आते हैं। और ये देखिए, ये देखा था मैंने स्टील में कुकर, क्योंकि मेरे पास 5 लीटर का कुकर है स्टील का, बट 3 लीटर में मुझे लेना था। तो इसकी रेंज सही थी, बट मैं ले नहीं पाई। और ये जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है हम लोगों को, डेकोरेटिव आइटम्स, और बड़े प्यारे प्यारे। सच में मुझे ऐसे लगा कि लोगों का नेचर की तरफ कुछ ज़्यादा ही ध्यान है। आप यहाँ पे देखेंगे, ट्री की शेप में बहुत ज़्यादा शो पीस हैं, और मोस्टली नेचर से जुड़े हुए ही चीज़ें होती हैं। और ये देखिए आप, ये भी फुल मेटल में बने हुए हैं। और ज्वेलरी की तो बस बात ही क्या करें,
हम लोगों की कमजोरी होती है ज्वेलरी, देखते ही बस मन करता है खरीदने का। बहुत सुंदर सुंदर वैरायटी, बड़ी प्यारी प्यारी सी चीज़ें थी यहाँ पे। और ये देखिए, ये लैंप जो होती हैं उनमें काफ़ी अलग इन्होंने लगाए हुए हैं पीस। और अब चलते हैं हम थाईलैंड की मार्केट की तरफ। यहाँ पे 500 ईच में काफ़ी कुछ ड्रेसेस इतनी अच्छी थी, बस इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। और यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट्स के भी काफ़ी स्टॉल लगे हुए थे। तो इसमें क्या है कि ये काफ़ी कम रेंज में 40-30% ऑफ दे देते हैं। इसमें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो चीज़ें मैं कॉस्मेटिक्स में लेके आई हूँ। और ट्रेड फेयर में तो मोस्टली ये होता है कि ये लोग एग्जीबिशन के उस पर्पज़ से आते हैं, तो बहुत ज़्यादा रेट नहीं बताते। और ये देखिए, ये पटियाले की जूतियाँ जो बहुत पसंद आई मुझे, और इनके रेट तो मुझे सच में बहुत ही कम लगे। आप कहीं भी मार्केट से लेंगे 300-400 से कम नहीं होती। और मैं 500 के 2 पेयर लेके आई थी, उसके बाद में भी एक और लेके आई थी, वो शायद 400 की थी, जो हमारे चंडीगढ़ में तो 1000 से नीचे मिलती ही नहीं। आप कितना भी बार्गेनिंग कर लो, कुछ भी कर लो, 1000 से नीचे तो कुछ होता ही नहीं। और ये देखिए कुशन कवर्स, तो इनमें भी बहुत ब्राइट से कलर, जैसे दिवाली पे, त्योहार पे लगाने के लिए बड़े अच्छे रहते हैं ये। और एकदम एंटीक सा लुक आता है इनसे। ये भी काफ़ी अच्छी रेंज में थे। और ये जयपुर पवेलियन में था, तो यहाँ पे सभी कुछ उसी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था इन्होंने। और कलर बहुत सुंदर हैं इनके, और इन पे ऊपर वीट्स का काम है, तो ये एकदम से रिच लुक आता है, इनको देखते ही पसंद आ जाते हैं। और ये टेबल रनर्स हैं, रनर्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। और ये होता है कि यहाँ से देख के एक आइडिया लग जाता है कि आजकल क्या फैशन में है, क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। ये देखिए, ये मुझे बहुत पसंद आया था, पर इसमें वेट इतना ज़्यादा था ना कि मैं ले नहीं पाई इसे। पर इतना प्यारा एंटीक सा लुक है इसका, बहुत सुंदर लग रहा था। इसे आप आराम से डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे रख सकते हैं। ये तो चीज़ ऐसी होती है ना, जहाँ रखी जाएंगी वहीं 4 चांद लगा देंगी। और सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद आए मुरादाबाद के पीतल के पॉट्स, जो देखने में बिल्कुल सिरेमिक जैसे लगते हैं। और ये देखिए, ये एक स्पेशल सी चीज़ है, ये है चटाई। देखिए अब बाहर की तरफ से, और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा बैग। और अंदर से आप खोल के इसे गद्दे की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्टली ये जब ट्रैवल करते हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है। और फिर से हम आ गए अपने पॉट्स पे। सच में इतनी प्यारे प्यारे कलर, बिल्कुल सिरेमिक लुक, और इतनी अच्छी चीज़ चलने वाली कि एक बार ख़रीद लीजिए तो 15-20 साल तो कहीं जाने वाले हैं नहीं है। और मुझे सच में चीज़ें भी ऐसी ही पसंद आती हैं, चाहे महंगी हो लेकिन टिकाऊ हो। ये नहीं है कि आप बार बार ख़रीदते रहो। और देखने में भी सुंदर और बड़े हल्के, ऐसे ज़्यादा इतना हैवी भी नहीं कि आप उठा ना सकें। तो ये बड़े सुंदर चीज़ें लगी, उनका मैं कार्ड भी लेके आई हूँ। तो आगे कभी अगर उनसे ख़रीदना हो तो दिल्ली से उनसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं हम। और ये देखिए डिफरेंट शेप में प्लांट्स पॉट, ये भी बड़े प्यारे यहाँ पे इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और इनकी कई की मैंने कॉस्ट भी पूछी थी, तो जिस तरीके से ये यूनिक सी चीज़ें हैं, रेट इनके सभी के सही थे। जो ये बड़े वाले बुद्धा जी हैं, इनका 6000 बताया था उन्होंने, बट मैंने बार्गेनिंग नहीं की। अगर थोड़ा सा करते हैं तो आगे पीछे हो जाता है, थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है। अब ये होता है कि अगर आप ख़रीदने के पर्पज़ से ही जा रहे हो तो फिर तो बार्गेनिंग करना अच्छा रहता है। वैसे ही अगर गए हैं तो रेट तो पता कर ही लेने चाहिए। और मैं एक और आपको ख़ास बात बताती हूँ, यहाँ पे अगर आपने कुछ भी ख़रीदना है तो आप लास्ट डे से सेकंड लास्ट डे या लास्ट डे आइए,
उस दिन काफ़ी कम रेट में, मतलब सही रेट में ये दे जाते हैं, क्योंकि इसका जो टाइमिंग है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होता है। तो 4 डेज़ के लिए तो बिजनेसमैन के लिए होता है, उसके बाद में सभी के लिए होता है ये देखिए चिकन के बहुत प्यारे कुर्ते थे, और कलर भी इनमें अब काफ़ी आने लगे हैं, और कपड़ा भी इनका प्योर कॉटन, बड़ा लाइट सा फैब्रिक था। और ये देखिए इनमें सैफ्रॉन तो सच में इतना ज़्यादा था ना, और रेंज भी, मतलब इसके रेट भी काफ़ी कम थे, जो हम मार्केट से बाय करते हैं उससे काफ़ी कम इन्होंने रेट रखे हुए थे। और इसमें इन्होंने इत्र भी बनाए हुए थे। और ये देखिए जयपुरी दुपट्टा, ये मुझे बहुत पसंद आया, और मैं एक लेके भी आई हूँ। इसमें बड़ा सुंदर लगता है ये, और रेट भी इसका 250 के आसपास था। और बड़ा कुछ जयपुर वाले पवेलियन में तो इतना कुछ था कि अगर आप पूरा दिन देखते रहें तो ख़त्म नहीं होगा। बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेट भी किया था इन्होंने। और इसमें क्या होता है कि जैसे 14 से स्टार्ट होता है ट्रेड फेयर, तो 28 तक चलता है। उसी में आप संडे को अगर जाते हैं तो संडे को थोड़ा रश ज़्यादा होता है। वैसे टिकट के रेट भी बढ़ जाते हैं, 150 के आसपास इसकी टिकट होती है। घूमते घूमते बड़ी तेज़ भूख लगी है, तो थोड़ा सा कुछ खा के और फिर निकलते हैं और पवेलियंस की तरफ। और ट्रेड फेयर सच में इतनी सुंदर जगह है कि यहाँ देखने के बाद मन ही नहीं करता घर जाने का। तो इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर लेकर आऊँगी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अब आगे चलती हूँ मैं दूसरे पवेलियन की तरफ। थैंक यू, बाय।